ब्रेकिंग जैन न्यूज। शीघ्रता करें, संयम जी जैन के पास में माइक पहुंचा दें। हेलो। गुरुदेव के चरणों में मेरी ओर से और समस्त कोयले परिवार की ओर से कई बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे जैसे ही यूएसए में पता चला कि नानी जी की संलेखना शुरू हुई है, तो मैंने अपने ऑफिस में उसका जिक्र किया और उसके लिए लीव अप्लाई करी। मैंने अपने दोस्तों को भी बताया कि मेरी नानी जी की संलेखना शुरू हुई है और उन्होंने व्रत धारण किया है। तो वे लोग इतने अच्छे से समझ नहीं पाए। उसमें वो लोग भी थे जो लोग, क्योंकि मैं वहाँ पे शंका समाधान देखता हूँ, धर्म देखता हूँ, तो वो लोग समझते इन चीज़ों को, लेकिन इतनी गहराई से नहीं समझ पाए चीज़ों को क्या हो रहा है। तो मैं वहाँ रहकर क्या कर सकता हूँ और कैसे इन लोगों को बता सकता हूँ और कैसे और धर्म की अच्छे से प्रभावना कर सकता हूँ, मुझे इस बारे में थोड़ा। बहुत अच्छा सवाल किया है और इस तरह के सवाल समय समय पर उठते रहना चाहिए। संलेखना या संथारा जैन साधना का प्राण है। बिना संलेखना और संथारा के आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए प्रत्येक जैन श्रद्धालु के हृदय में, चाहे वो मुनि हो या गृहस्थ, उसके मन में एक प्रबल उत्कंठा होती है कि मेरा अंत समाधि के द्वारा, और ये हमें करना भी चाहिए। पर ये क्या है, इसे समझिए। बहुत सारे लोग संलेखना समाधि की मूल प्रक्रिया को न समझ पाने के कारण इसे एक प्रकार से आत्महत्या निरूपित कर देते हैं। जो 2015 में राजस्थान के उच्च न्यायालय के द्वारा एक प्रकार से प्ररूपित भी किया गया। बाद में पूरे देश में एक आंदोलन चला, धन बचाओ आंदोलन के रूप में जागरूकता आई और एक सुयोग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर अंतरिम स्थगन आदेश दे दिया। ये हम लोगों की एक बहुत बड़ी जीत है। और इस बीच इतना काम इस पर हो गया कि मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जब भी हो तो इसका फैसला वही होगा जो हमारे धर्म से सम्मत है। इस विषय में लोगों के अंदर कुछ स्पष्टता होनी चाहिए। संलेखना क्या है आपने तो देखा। जिन्हें आप अपनी नानी कह रहे हो, वो चैतन्य श्री जी हैं। वो अस्पताल में थी, उस समय उनकी क्या हालत थी। डॉक्टरों के हिसाब से तो 4 घंटे से भी ज़्यादा नहीं। ऑक्सीजन लगाई हुई थी, बेड सोल हो चुके थे और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ जुड़ी हुई थी। यहाँ लेकर के आकाश आलोक मेरे पास यही सोच कर आए कि कम से कम नमोकार भी सुना दिया जाए तो उनका कल्याण होगा। एक सवाल उठा था कि ऐसे समय में ट्रीटमेंट ही करना चाहिए। यहीं पर उठा था। हमने कहा ये ट्रीटमेंट ही है और अब इसका प्रमाण आप सबको दिख गया। दिखा कि नहीं दिखा? डॉक्टर अपने तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं पर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी बॉडी। और आप देख रहे हैं लगभग 20 दिन तो हो गए। 20 दिन हो गए ना, 21 दिन, आज 21वां दिन है। आई थी तब क्या था और अब क्या है। अब न उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत। ऑक्सीजन तो हमने पहले दिन हटवा दिया। केवल एक बार जल, और उसमें भी बीच बीच में उपवास। उनके बेडसोल भी ठीक हो गए, शरीर की सारी सूजन भी मिट गई, अंदर का तेज भी प्रकट हो गया, वेदना भी शांत हो गई और अंदर का उत्साह भी प्रकट हो गया। देख रहे हो, कोई आकुलता है? ये एक ट्रीटमेंट है। जैन धर्म कहता है कि जिसने जन्म लिया उसका मरना सुनिश्चित है। तो हम एक दिन तो जाएंगे। और मृत्यु है क्या? देह का परिवर्तन। आत्मा का न जन्म होता है न मरण। जिसने जन्म लिया उसको एक दिन, जो जन्मता वो मरता। आत्मा न जन्मा है न मरा है। ये देह का परिवर्तन है। तो जब ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाए कि इस देह को बचाना मुश्किल हो या बच पाना असंभव हो, तो इस शरीर का शोक त्याग कर
आत्मोन्मुखी होकर समतापूर्वक अपने शरीर को परिवर्तित करने का नाम संलेखना या समाधि मरण। ये चाहे जब और चाहे जैसे नहीं लिया जाता। मृत्यु के अनिवार्य और अपरिहार्य स्थिति के निर्मित होने पर ही ऐसा किया जाता। कोई ऐसा उपसर्ग आ जाए जिसमें बचना मुश्किल हो, ऐसा दुष्काल आ जाए जिसमें जीवन का निर्वाह असंभव हो, ऐसी कोई बीमारी हो जाए जिसका कोई इलाज ना हो, या इतनी ऐसा बुढ़ापा आ जाए कि अपना ही शरीर पूर्णतः जर्जर हो जाए, अपने लिए भारभूत हो जाए, तो ऐसे समय में अपने व्रतों की सुरक्षा करते हुए, धीरे धीरे आहार पानी को कम करते हुए, अपनी कषायों का शमन करते हुए उत्साहपूर्वक देह का परित्याग करना संलेखना, संथारा या समाधि मरण। और एक बार जो इसे धार लेता है वो तीसरे भाव में अथवा अधिकतम 7-8 भाव में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। समझ गया? तो लोगों को बताओ ये कितनी बड़ी साधना है और कितनी सहज प्रक्रिया है। जब इस तरह के प्रकरण को लोग देखते हैं तो उनकी आंखें खुलती है, डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को न केवल स्वयं समझना चाहिए, अपितु जब भी मौका आए औरों को समझाने का प्रयास करें।